आपको क्या लगता है अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है? ये बात कभी सामने नहीं आई, एक भी निशाना खाली नहीं गया। ये बात को दर्शाता है कि वो लोग ट्रेंड थे, ये सुपारी किलर्स थे जिनको कहा गया था कि आपको मारना है। कहने वाले कहते हैं कि इवन योगी सरकार की ये कारनामा है, उन्होंने इसको अंजाम दिलवाया। यस, दिखने को सब कुछ देखो, लोगों का नाम निकलेगा कि वो इनके बहुत करीब थे, उन्होंने ये मरवाया होगा, या उसने मारा है, या कोई दूसरी गैंग वाले ने मौका लेके फायदा उठाया है, या पुलिस एनकाउंटर। ये बात धीरे धीरे खुलेगी, प्रेस में आप देखें कि चैनल में ये बातों पर डिस्कशन चलता रहेगा। मुझे लगा कि मैं इतना बता दूं कि अंडरवर्ल्ड में काम का एंड इसी तरह से होता है और कोई तरीका नहीं। इस आदमी को उड़ा देना है, वो आदमी दूसरे को कहता है कि इसको उड़ा देना है, वो आदमी तीसरे को कहता है, वो चौथे को कहता है, पांचवें को कहता है कि भाई इस आदमी को मारना है, और फिर वो पांचवा आदमी मारने के लिए तैयार रह जाता है। लेकिन अगर जब पुलिस की तहकीकात होती कि किसने मारा है, तो वो लीड कभी भी डॉन कॉर्नियन या ऐसे बाहुबली तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच की कड़ी को उड़ा दिया जाता है। आपको क्या लगता है अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, या फिर किसी ने बदले में रिवेंज लेते हुए आकर गोलियां चला दी उस पर, या किसी ने उसे मरवाया है? ये बात कभी सामने नहीं आएगी कि भाई बहुत सी चीजें अभी जब चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े जो प्रोफाइल केसेस होते हैं, इतने बड़े जो बाहुबली होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में अंडरवर्ल्ड कहते हैं, उनमें जो कुछ भी होता है वो इसी तरह से होता है। ऐसे बंदे का या ऐसे बाहुबली का यही अंजाम होना होता है, जिसको हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपके कर्मों का फल मिलता है, कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी आगे जन्म में मिलता है। इनको इसी जन्म में मिल गया है, इनका अंत यूं ही होना था और कोई तरीका नहीं था। इनको कोर्ट केसेस में भी लड़ कर अभी भी इनको जिस तरह से मिला है वो अपील भी कर सकते हैं। सोसाइटी में से एक गंदी मछली हट गई। ऐसे हजारों और मछलियां हैं जिसको हटाना पड़ेगा, हमारी सरकार का दायित्व है और इन्हें करना पड़ेगा। चलिए, मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारा समाज में बहुत सारे शक्तिमान पैदा हो जाएं, क्योंकि शक्तिमानों की आवश्यकता है ऐसे समाजों में, इनको हटाने।